स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग अगर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है 8 मई से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अब से जो है आप लोग के लिए डेली जो है आप लोग को क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर लाऊंगा और आपको मैं बता दूं कि डेली के डेली जो है आपको इसको सोल्व करते हुए चलना है। मैं जो लक्ष्य रखा हूँ 4 सेट का लक्ष्य रखा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में 4-4 सेट देंगे। इससे पहले जो है हम आप लोग का कम्युनिटी का और फंडामेंटल का दे चुके हैं और आज जो है ये आपके बायो साइंस का है, यानी तीसरा सब्जेक्ट हम आज दे रहे हैं। एक सब्जेक्ट और बचा है और उसके देने के बाद आपके एक सेट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। सेट 1 यानी क्वेश्चन पेपर 1 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये 4 सेट मेरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। मैं सीधा बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफिनीशन में आइडिया आपको मिलेगा भरपूर और प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो। वरना 15 दिन समय है, आप लोग ऐसे ही ऐसे उड़ा देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। खासकर जो लोग नहीं पढ़े हैं मैं उनको 5 तारीख तक यह सेट दूंगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद सब अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ रवाना होने लगेंगे। तो 5 तारीख तक आपके भी पास समय है पढ़ने का और 5 तारीख तक ही जो है हम सेट देंगे और 5 तारीख तक पूरा प्रयास रहेगा कि चारों सब्जेक्ट में 4-4 जो है सेट जो है क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग कंप्लीट कर ले और इसी 4 सेट में से आपके जो है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो डेली जो मैं सेट दे रहा हूँ उसको डेली पढ़िए। अब वो समय नहीं है कि आप एक दिन में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे याद करेंगे, आपको एक दिन में एक सेट एक सब्जेक्ट का तैयारी करना पड़ेगा, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। आज बायो साइंस का है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए वही है, सभी क्वेश्चन मैंडेटरी है। टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, यहाँ भी है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आपके कुल 10 मार्क का जो है क्या किए हैं, कुल 10 मार्क्स का यहाँ पे आपको दिया गया है डिफिनीसन, जो कि आपके 5 नंबर आपके माइक्रोबायोलॉजी से है और 5 नंबर का डिफिनीसन आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से है, ठीक है। तो 10 नंबर का यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है आपके सामने 5 नंबर का फिलअप है, बहुत शानदार फिलअप है। आप लोग इसको बनाने का जो है प्रयास कीजिएगा, बहुत शानदार फिलअप है, ठीक है। चलिए तीसरा मैचिंग है आपके सामने। 5 मैचिंग हमने रखा है, आपके एग्जाम में 10 मैचिंग हो सकता है, हमने 5 मैचिंग यहाँ पे रखा है जो कि आपके सामने में है। आपको इसको जो है एक वाले को कौन आंसर होगा, बी वाले को कौन आंसर होगा, आपको इसके मिलाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए चौथा जो है आपका यहाँ पे सही और गलत लिखना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ट्रू फॉल्स है, 5 नंबर का बताना है, ठीक है। चलिए ओके, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पे कि राइट द नेम ऑफ ऑर्गेन्स फ्रॉम विच द फ्लोइंग सिक्रेशन आर फाउंड। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे सिक्रेशन होता है, तरल चीज़ों का स्रावित होता है, जो कहाँ कहाँ से होता है, तो उसका नाम तो यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना है कि इन सभी चीज़ों से क्या क्या जो है आपके क्या होते हैं, यहाँ जो है ये सब कहाँ से जो है आपके क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, इसका नाम लिखना है। जैसे इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, CSF कहाँ से स्रावित होता है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, आंसू कहाँ से स्रावित होता है, ये सब आपको बताना है। कुल 10 दिया गया है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए छठा जो प्रश्न है आपका, छठा प्रश्न आपके सामने में है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कुल 20 मार्क का है, ठीक है ना, कुल 20 मार्क का है। आपको यहाँ पे 5 दिया गया है, इसमें से 4 का ही जवाब देना है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। चलिए देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी में, शॉर्ट नोट में देख लीजिए। यहाँ पे पहला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बारे में डिटेल से लिखना है, कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी के प्रकार क्या होता है, ठीक है। चलिए दूसरा है ह्यूमरस बोन के बारे में लिखना है, चित्र सहित ह्यूमरस बोन, समझ गए ना। चलिए तीसरा है अस्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन या क्लासिफाई ऑफ बोन, ठीक है। अस्थियों का वर्गीकरण करना है, हमने बता रखा, हम सब पढ़ा रखे हैं। नेत्र की संरचना, नेत्र स्ट्रक्चर ऑफ आई, मतलब आई का जो है चित्र सहित वर्णन करना है, ठीक है। और लास्ट में है आपका ये क्वेश्चन है यकृत, आपको यकृत के बारे में, यकृत के कार्य को लिखना है, यकृत के बारे में चित्र बनाना है और यकृत होता क्या है इस चीज़ को लिखना है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इस 5 नंबर में से जो है इस पाँचों में से कोई 4 का जवाब ही देना रहता है, ठीक है। लेकिन आपको ये 5 के 5 जो है आपको तैयारी करना है इसके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नामांकित चित्र के साथ जठर प्रणाली के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब
अब देखिए यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है, कहता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम एंड फंक्शन बताना है। देखिए अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यह जो है पाचन तंत्र में जो होता है ना कि डाइजेशन सिस्टम के बारे में, तो डाइजेशन सिस्टम में तो नॉर्मली उन चीज़ों को हम ऑर्गेन को लिखते हैं कि कौन कौन ऑर्गेन भाग लेता है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देते हैं, चित्र बना देते हैं, तो जो है पाचन तंत्र हो गया, ठीक है। लेकिन जठ तंत्र में होता है कि आपको पाचन अंगों के साथ साथ में जितने भी आपके सीक्रेट से पाचन तंत्र में जो सीक्रेट करने वाला जो पाचक रस सब जो होता है ना, वह सब जो है उसको भी साथ में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके यह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम बनता है, ठीक है ना। यानी इसमें ऑर्गेन सब तो भाग लेगा ही लेगा, साथ ही जो इसमें जो आपके पाचन में भूमिका निभाता है, जो रस पाचक रस है, वो सब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्रावित होता है उसको भी जो है लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जठर तंत्र के बारे में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, और इसको कार्य भी लिखना है सभी के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग, ये 10 नंबर का प्रश्न है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है क्रेनियल तंत्रिकाओं के प्रकारों को समझाए, मतलब क्रेनियल नर्व को समझाना है। आप लोग को पता है ना, वेगस नर्व, ऑडिटोरियो नर्व, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका ऑडिटोरियो नर्व, सुनने वाला नर्व, वेगस नर्व, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो है आपके ऑप्टिक नर्व है, ये सब नर्व है और उसी नर्व को जो है आपको समझाना है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं कि टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि का वर्णन करना है, प्रकारों का, ठीक है। और साथ में हार्मोन को भी लिखना है, इसके कौन कौन से हार्मोन इससे सीक्रेट होते हैं वो भी बताना है, ठीक है। जैसे हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। उसके बाद इंडोक्राइन में ये सब जो है ग्रंथिया के चर्चा करना है, और इन सब ग्रंथिया से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होता है बताना है, जो कि हम बता चुके हैं इंडोक्राइन, या फिर हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको इसको लिखना है, समझना है, पढ़ना है, बाकी हम लोग इसको मिलेंगे। अगर आप लोग से कहीं से दिक्कत हो इसके आंसर खोजने में, तो आप लोग इसका आंसर कहीं से भी एडजस्ट कर लीजिए, आपके पास किताब है तो अपने किताब से, लेकिन अगर मैं तो दे ही चुका हूँ सभी का आंसर कंप्लीट रूप से, उसका भी अगर आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं ना कंप्लीट PDF अगर, तो आपको जो है क्रेनियल नर्व के टाइप्स भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके कंप्लीट फर्स्ट ईयर का जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में मैं इसका PDF भी नीचे दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कुल 8 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 75 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझ गए। तो आप लोग पढ़िए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे द्वारा दिए गए 4 जो क्वेश्चन का सेट होगा सभी सब्जेक्ट का, इतना को ही अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर जो है आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये खासकर उनके लिए है जो अभी पीछे नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी से जो मैं दे रहा हूँ इसको कंप्लीट करते ज़रूर चलिए। 1 दिन में कंप्लीट हो, 2 दिन में कंप्लीट हो, लेकिन इसको कंप्लीट करते ज़रूर चलिए। अब वो समय नहीं है कि आप 1 दिन में 1 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे काम चलेगा, आपको 1 दिन में 1 सेट तो कंप्लीट करना ही करेगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, ठीक है, 2 क्वेश्चन हुआ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 3 क्वेश्चन लॉन्ग तैयारी करना ही पड़ेगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन हमने शॉर्ट में दिया है, इस 5 क्वेश्चन को तैयारी करना ही पड़ेगा कम से कम। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, 1 दिन में 7-8 क्वेश्चन अगर नहीं याद कर पा रहे हैं, तो फिर जो है भाई मेरे बहुत दिक्कत होने वाला है, समझ लीजिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।